हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सेमी ग्राम के सब्सक्राइबर्स की सक्सेस स्टोरीज़ लेकर आई हूँ। आई होप आप इन सक्सेस स्टोरीज़ को एंजॉय करेंगे और इनसे लर्न करेंगे। पहली जो सक्सेस स्टोरी है वो है ये लिखती हैं कि इनको अबैंडमेंट इशू था। अबैंडमेंट इशू बहुत लोगों को होते हैं और ये बचपन से ही आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है कई बार कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो आपके लिए फ़िज़िकली या इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, तो ये अबैंडमेंट इशू हो जाते हैं। और जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे पार्टनर इसको रिफ़्लेक्ट करते हैं, हमारे इस बिलीफ सिस्टम को। तो अगर आपको भी ऐसा कोई सेल्फ़ कॉन्सेप्ट इशू है तो प्लीज़ आप इसको चेंज करिए। तो इनको अबैंडमेंट इशू था और ये जब भी रिलेशनशिप में आई हैं इनको चीट किया है। तो इनका था मैन ऑलवेज़ चीटिंग ऑन मी। तो ये इनका सेल्फ़ कॉन्सेप्ट था और ये हमेशा डरती रहती थी कि जिस भी रिलेशनशिप में आएंगी इनको चीट ही किया जाएगा। तो ये लिखती हैं कि आई हैड फियरफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैन इन जनरल। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया कि अगर आपका मैन या वुमेन को लेकर कोई भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, कोई भी आपका ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई भी आजकल सोशल मीडिया पे ही इतना हमारा माइंड रीप्रोग्राम होता रहता है कि मैन ऐसे होते हैं, वुमेन ऐसी होती हैं। तो अगर आपका ऐसा है तो प्लीज़ उसको चेंज करिए, क्योंकि आपकी जो एसपी हैं वो उसको रिफ़्लेक्ट करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अफर्मेशंस करी मैं आपको वो बता रही हूँ। ऑल आई डिड वॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मैन। All men are in love with me. They always commits to me. They are always loyal and faithful towards me. No man can move on from me because I am the prize. इन्होंने ये अफर्मेशंस करी और 5 डेज़ के अंदर ही जो इनके एसपी हैं उन्होंने इनको कॉल किया और कन्फेस किया कि वो इनको लाइक करते हैं। और इन्होंने लेकिन उनके जो कॉल है और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, कॉल को पिक नहीं किया और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा ड्रामेटिक और बिग कन्फेशन एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो इन्होंने अभी एसपी से रिलेटेड कोई अफर्मेशन भी नहीं करी। इन्होंने सिर्फ अभी अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज किया जो मैन को लेकर था और उसी में इनको मोमेंट दिखी बहुत बड़ी। तो कई बार क्या होता है कि हम जो सेपरेट होते हैं अपने एसपी से, जो कि हम नहीं होते, हम हमेशा कांटेक्ट में हैं, टेलीपैथिकली 24/7 हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन जो हमारी बात नहीं हो रही होती, जो हम कहते हैं हम नो कांटेक्ट में हैं, तो वो कई बार एसपी जो होते हैं वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिफ़्लेक्ट करते हैं और कई बार हमारी जो एसपी को लेकर एजम्पशन होती है वो उसको रिफ़्लेक्ट करते हैं। तो इनकी जो मेन लोगों को लेकर जो अजम्पशन थी कि ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, इन्होंने उसको ही चेंज किया था अभी कि इनको मूवमेंट दिखी। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई अजम्पशन है तो प्लीज़ उसे चेंज करिए आप। दूसरी सक्सेस स्टोरी जो है वो है 10K चैलेंज की। इन्होंने 10K चैलेंज लिया और इनके जो एसपी हैं अब वो कंफर्म कर रहे हैं इनकी अफर्मेशंस को वर्ड टू वर्ड, और इनकी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं उसको लाइक कर रहे हैं। और ये बहुत साल से ये अपने एसपी को जानती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी इनको क्लोज़ फ्रेंड लिस्ट में इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं करा, लेकिन अब उन्होंने इनको क्लोज़ फ्रेंड की लिस्ट में इंस्टाग्राम पे ऐड भी करा। और इनकी जो अफर्मेशंस थी, जो इन्होंने 10,000 अफर्मेशन रिपीट करी थी, वो थी एसपी इज़ माई बॉयफ्रेंड, ही इज़ सो इन लव विद मी। और जब भी ये उनके बारे में सोचती थी ये वाली अफर्मेशंस रिपीट करती थी। 10,000 अफर्मेशन करने के अलावा अपने मेंटल डाइट को इन्होंने बिल्कुल ऑन पॉइंट रखा था। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता था उसको फ्लिप कर देती थी। और इनकी यही एडवाइस है कि कीप परसिस्टिंग, और आप जितना फर्म करेंगे उतनी जल्दी
आपकी जो 3D है वो चेंज होने लग जाएगी। तो इनका ये मैसेज है। जो थर्ड सक्सेस स्टोरी है वो है इनकी जो लेफ़्ट आई है उसका नंबर बढ़ गया था। तो ये बहुत स्ट्रेस थी इस वजह से, आईज़ की इशू की वजह से। और ये ऑप्टिशियन के पास जाती हैं। तो एक हफ्ते पहले ये जाती हैं तो इनको वो बोलता है कि अब आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, आपकी विज़न बहुत वीक है और कोई चांस नहीं है कि ये इम्प्रूव हो। तो ये और टेंशन में आ जाती हैं और उस टेंशन में ये अफर्म करती हैं कि माय आई विज़न इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे। तो फिर ये हफ्ते बाद डॉक्टर के पास जाती हैं। तो वो डॉक्टर इनको कहते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो आइज़ हैं अमेजिंग हैं, आप स्क्रीन के सामने भी बैठ सकते हो और अपने जो आपका नंबर बढ़ा है इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, विज़न ठीक है आपकी और आइज़ भी सेफ़ हैं। और ये सैमी को थैंक्स कर रही हैं। जो फोर्थ सक्सेस स्टोरी है बहुत अमेजिंग है। ये बचपन से ही सुन नहीं पाते हैं और जो सैमी की वीडियो भी है वो ये सबटाइटल्स ऑन कर कर देखते हैं और उसकी जो लिप रीडिंग से समझते थे सैमी की वीडियोस को भी। और इन्होंने अफर्मेशंस करा और इन्होंने काफ़ी महीनों तक अफर्मेशंस को करा और उसके बाद ये सुनना शुरू हो गए हैं, इनको सुनाई देना शुरू हो गया है और अब ये सैमी की वीडियो भी सुन पा रहे हैं। और इनके जो डॉक्टर्स हैं वो शॉक्ड हो गए कि उन्होंने ऐसा कभी होते हुए देखा नहीं। इनफैक्ट उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी कि इनको सुनना कैसे शुरू हो गया। बट आपने देखा इन्होंने काफ़ी मंथ्स तक अफर्म किया। ये गिव अप कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये सोच सकते थे कि इम्पॉसिबल है बट इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने बस अफर्म किया और ये अब सुन पा रहे हैं। तो आप प्लीज़, अगर आप बहुत टाइम से अफर्म कर रहे हैं और आप अपनी होपलेस फील कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना। कीप अफर्मिंग, जब तक 3D में ना दिख जाए कीप अफर्मिंग। और किसी और के बिलीफ को भी ना आपको अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट नहीं बनाना। अभी 3-4 दिन पहले मेरी क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया कि उनकी एसपी उनके पास अगर उनका मोबाइल नहीं है ना, वो लैंडलाइन तक से उनको कॉल कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने इनको, मेरी क्लाइंट को बोला कि एसपी को थर्ड पार्टी ने हर्ट किया तो एसपी तुम्हें भी हर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है जो किसी और को हर्ट करता है तो वो बंदा भी किसी को हर्ट करता है। मैंने तो ऐसी कोई अजम्पशन आज तक सुनी नहीं, ना ऐसा मैंने कभी देखा है। तो वो कह रही है मुझे डर लग रहा है, मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोला, मुझे लग रहा है मैं एसपी ऐसा ना करें, मुझे हर्ट ना करें क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी ने हर्ट करे। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप किसी की, ऐसा नहीं है उनकी फ्रेंड उनका अच्छा नहीं चाहती, वो सिर्फ अपनी अजम्पशन बता रही थी। लेकिन हमें किसी और की अजम्पशन को अपना पार्ट नहीं बनाना। हमें पता है कि अजम्पशन हमें सर्व नहीं करेगी, मतलब ऐसी अजम्पशन तो मैंने आज तक सुनी नहीं, ऐसी बात तो मैंने सुनी ही नहीं। तो मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ इसे अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट मत बनाओ, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रिजेक्ट करो इस अजम्पशन को कि नहीं, ये मेरी लाइफ में नहीं होने वाला है ऐसा कुछ भी, और एसपी नहीं करने वाले ऐसा कुछ भी। मैंने उन्हें कुछ अफर्मेशंस भी दी इससे रिलेटेड। तो प्लीज़ आप किसी और के बिलीफ सिस्टम को अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट मत बनाओ, अगर आप नहीं चाहते कि वो आपकी रियलिटी में रिफ़्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। ऐसे मेरे साथ हुआ था बचपन में। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कोई बात बोल दी थी और मैंने उसको इतना सच मान लिया था और वो मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हुई। तब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन तो पता नहीं था, मैं अब उसको चेंज कर सकती हूँ और मैं कर भी रही हूँ। लेकिन प्लीज़ ऐसा कोई भी किसी और का बिलीफ जो नेगेटिव है, जो आपको सर्व नहीं करने वाला है, प्लीज़ उसको अपने बिलीफ सिस्टम का पार्ट मत बनाओ। हर किसी की हर बात पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसा हो तो वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में वही होगा जो आपकी अजम्पशन होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।